बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं। अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो बनने से पहले बिखर रहा है। कैसे बिखर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब के पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है और वो मामलात को इस लेवल तक क्यों ले गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोल नहीं सकते। लेकिन जो मेरे पास मालूमात पहुँचेंगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और पहले वज़ीर-ए-आज़म के बयान पे आ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को भारत सपोर्ट कर रहा है और नवाज शरीफ साहब के पीछे भारत है। देखें, इसको कहने के दो तरीके हो सकते थे। इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं उसका फायदा भारत उठा रहा है। यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब इदारों के साथ अगर झगड़ा करते हैं या लड़ाई करते हैं या पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा दुश्मन मुल्क उठा सकता है। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन मुल्क के साथ मिले हुए हैं। इस किस्म का तासुर उन्होंने अपनी बात में दिया कि वो जो कर रहे हैं वो भारत का एजेंडा है, वो जो कर रहे हैं उसके पीछे भारत है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक तरफ तो ये है कि नादान दोस्त है, उसने गलती की और उसकी वजह से दुश्मन को फ़ायदा हो गया, लेकिन एक ये है कि एक आपका अपना साथी दुश्मन के साथ मिल गया है। यहां से गद्दारी का एलिगेशन शुरू होता है और ये एलिगेशन किसी और ने नहीं लगाया। बहुत अहम तरीन बयान है। ये एलिगेशन लगाया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। अब दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर तो इमरान खान साहब या तो इसकी वजाहत आ जाए कि वो ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली नवाज शरीफ वो कर रहे हैं जिसका फ़ायदा भारत उठा रहा है, तो फिर तो क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये जुमले बोले उनसे तासुर ये आ रहा है कि, बल्कि आप सुन लें, मैं आपको सुनवाता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा क्या। देखिए, ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के ख़िलाफ़ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाज़े कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो? हमारे दुश्मनों का। तो ये आपने सुना, वो बड़ा क्लियर है कि इंडिया का एजेंडा है और इंडिया पीछे है सारे मामले में। अब इसमें दो चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई ऐसे शवाहिद हैं या ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और चीज़ों को मज़ीद एक्सपोज करना चाहिए। कोई सियासी मसलहत इसके आड़े नहीं आनी चाहिए। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले आदमी के ऊपर जब इतना बड़ा एलिगेशन लगता है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। और अगर ये एलिगेशन लगा है और वक्त का वज़ीर-ए-आज़म लगा रहा है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को इस एलिगेशन को साबित करके इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए, कौम के सामने बेनकाब करना चाहिए, ताकि अगर कोई लोग धोखे में हैं तो उनका धोखा दूर हो जाए। दूसरा ये है कि अगर तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पता था और ये इंफॉर्मेशन उनके पास थी तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब की तकारीर को रोकते, ऑन एयर ना जाने देते। अगर वो एक अपोजिशन के एक लीडर के तौर पे या एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे बात कर रहे हैं तो उनको बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर वो भारत के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो कोई भी है उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान के इदारों का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसी आवाज़ को रोकें जो मुल्क के अंदर गैर मुल्की एजेंडे को और दुश्मन के एजेंडे को लेकर आए। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को बोलने दिया। मैं आगे जाके बताता हूँ क्यों बोलने दिया और उनकी उस वक्त स्ट्रेटजी क्या थी। ये सारी खबर मैं आपके पास पहुँचा देता हूँ, अभी आपको दे देता हूँ। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले जब मियाँ साहब को बोलने का शौक़ आया और मियाँ साहब ने कहा कि मैं बोलूँगा APC में, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये मशवरा दिया गया उनके साथियों की जानिब से कि आप नवाज शरीफ साहब को बोलने से रोकें और पैमरा को एक लेटर लिखा जाए। इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत की। उसकी मुखालफत की वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो मीडिया की आवाज़ को दबाते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में नहीं देते।
लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं देते, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और वेस्टर्न लोग ज़रा ज़्यादा लगाते हैं। फॉरेन मीडिया जब इंटरव्यू करता है तो ये सवाल बीच में ज़रूर रखता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, आज़ादी इजहार राय नहीं है पाकिस्तान में। तो इसको टैकल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोलने दिया और मना कर दिया कि मैं पैमरा को लेटर नहीं लिख रहा। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह देखा कि नवाज शरीफ साहब लगातार इदारों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, ऐसे कौमी राज जो बतौर वज़ीर आज़म उनको मालूम थे उनसे भी पर्दा उठाने के मूड में नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ कहते हैं मैं बताऊंगा। अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे तो इनकी पूरी एक मेमोरी है, बहुत सारे कौमी राज होंगे इनके पास। अगर ये उनके ऊपर से एक एक करके चीज़ें खोलते जाएंगे हर जलसे के अंदर, हर तकरीब के अंदर, तो ये पाकिस्तान को डैमेज करने के मुतरादिफ होगा। तो इमरान खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने और पैमरा ने अब एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को मना किया है, रवायती मीडिया को, कि आप किसी भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है पाकिस्तान का उसके अंदर किसी भी मुजरिम या मफरूर उनके बारे में उनकी तकरीर आप नहीं चला सकते और उनका इंटरव्यू आप नहीं चला सकते, ना किसी मुजरिम का ना किसी मफरूर का। तो ये आप अब नहीं कर सकते, आप नहीं चला सकते। अच्छा, ये ऑर्डर अभी नहीं आया, ये जो ऑर्डर है ये 27 मई 2019 का है। ये ऑर्डर 27 मई 2019 को जारी किया गया था, मगर इसकी खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान के मीडिया ने, और वो इसलिए की है कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा पैमरा को लेटर नहीं लिखा, पैमरा ने भी छूट दिए रखी, लोग पैमरा से रब्ता करते रहे, उनके पास पॉलिसी कोई नहीं थी, वो पुराना एक लेटर था, तो फिर मीडिया ने दिखा दिया, क्योंकि इससे पहले मरीम नवाज को भी दिखाते रहे हैं, तो मीडिया ने फिर इसको दिखा दिया सारे मामले को और उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। अब पैमरा ने दोबारा याद दहानी करवाने का लेटर जारी किया और उसके साथ सबका ऑर्डिनेंस जो है उसको अटैच कर दिया है कि मीडिया को याद आ जाए कि आपने अब किसी मफरूर को नहीं दिखाना, आपने अब किसी मुजरिम को नहीं दिखाना, आपने टीवी पे उनकी तकरीर नहीं सुनानी और अपने उनका भाषण नहीं सुनाना और आपने उनका इंटरव्यू भी नहीं करना और ना उसको चलाना है। तो ये जो पाबंदी हो गई है, तो अब मियाँ साहब क्या करेंगे, या PMLN क्या करेगी, या अपोजिशन क्या करेगी? उनके पास दूसरा रास्ता बच जाता है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत आगे निकल चुका है। लोग जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतना फोकस नहीं कर रहे जितना सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हर शख्स के पास इस तरह एक मोबाइल फ़ोन है, वो उसके अंदर देखता है, यूट्यूब के ऊपर क्लिप्स आ जाते हैं, फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं, ट्विटर के ऊपर आ जाते हैं, तो हर जगह पे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो लोग अपने मोबाइल पे बैठ के देखते हैं। टीवी के सामने अपने आप को बाउंड नहीं करते, अपने आप को बांधते नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी और जगह पे मौजूद हैं, तो वो इसको निकाल के देखते हैं। इससे उनका टाइम भी पास होता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और उनको किसी एक जगह बाउंड होकर बैठना नहीं पड़ता। तो ये मोबाइल फ़ोन ने उनको ये सहूलत फराहम की है, और सोशल मीडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब बोलेंगे, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब वहां जो बोलेंगे वो आवाज़ उतनी गूंजेगी जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया का फ़ायदा होता है? तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया सेल मिल भी जाए तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो उन सबसे तगड़ा है। मरीम नवाज साहबा ने एक सोशल मीडिया का सेल बनाया, बड़ी मेहनत करके बनाया, बड़ी जल्दी उसको आगे लेकर आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर काम कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब के लोग काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी कर रही है, ANP कर रही है, बहुत सारी जमातों के पास अपने अपने सोशल मीडिया के सेल्स मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई सानी नहीं है, उनका अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर सका, वो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तगड़े हैं। इसलिए इस जगह की इमरान खान साहब को इतनी प्रॉब्लम और फिक्र नहीं है। उनको पता है कि सोशल मीडिया पे मैं इनको टैकल कर लूंगा, ये जितना मर्जी बोले इदारों के खिलाफ, मेरे खिलाफ, वहां पे मैं इनसे लड़ाई लड़ लूंगा। असल बात है मेन स्ट्रीम मीडिया की, और पाकिस्तान में अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो काफ़ी ताकतवर है, इतना कमज़ोर नहीं हुआ, दुनिया में बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी ताकतवर है। तो वहां से पैमरा ने मना कर दिया और कानून के मुताबिक मना किया, और सोशल मीडिया के ऊपर मना वो कर नहीं सकते। वजह यह है कि वो बैनुल अक़वामी साइट्स हैं और आप पाबंदी लगा नहीं सकते। तो वहाँ पे पाबंदी लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वहाँ पे पाक फ़ौज के चाहने वाले या इदारों से प्यार करने वाले वॉलंटियर्स
और दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी हैं मेरे ख्याल में अपोजिशन को टैकल करने के लिए। तो उनकी ये स्ट्रेटजी जो है वो काम कर गई। एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी, जानबूझकर उनके मुंह से ऐसे जुमले निकलवाए जो इदारों के खिलाफ थे और जो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी भी है। तो उन जुमलों का फ़ायदा उठाते हुए अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर बैन किया गया। आपको ये नहीं कह सकता कि क्यों बैन किया, वो जुमले निकाल के दिखा देंगे जनाब इसलिए बैन किया, ये देखें कोई बातें करने वाली। ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं और वो बंदा एलिगेशन लगा रहा है जो हमेशा से इनका बेनिफिशरी रहा है। लिहाजा जब इस किस्म के काउंटर आर्गूमेंट उनके पास अब इमरान खान साहब के पास मौजूद है, इतना मवाद मौजूद है, नवाज शरीफ साहब की 2-2.5 घंटे की जो, बल्कि इससे ज़्यादा की हो गई है, अब तो 3 घंटे से ऊपर की तकरीर हो गई है गुज़िश्ता एक हफ्ते में, तो वो जो इतनी सारी तकरीर का एक मजमुआ है उसमें बड़ी आसानी से ये जस्टिफिकेशन है कि इस आदमी के बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। एक तो मफरूर है, दूसरा मुजरिम है। तो ये पाबंदी अब मरियम नवाज साहबा पे भी लग जाएगी, उनकी तकरीर भी ऑन एयर नहीं की जाएगी। और जवाब जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद दे दिया है, बजाय इसके कि वो पब्लिक इशूज़ पे बात करते, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, गुर्बत पे, बैड गवर्नेंस पे, करप्शन पे, या चले नैब के ऊपर, इन चीज़ों पे बात करने की बजाय उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा खुद और इदारों की तज़हीक की जो पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। अब उसकी वजह से उनकी बोलने पे पाबंदी लग रही है और जब पाबंदी लगेगी बोलने पे तो आपकी आधी ताकत कम हो जाती है या आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब आ जाए अपोजिशन के इत्तेहाद की तरफ। एक बड़ी खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बदस्तूर जरदारी साहब पे हम भरोसा नहीं कर सकते। इसी तरह पीपल्स पार्टी कहती है, एतजाज हसन साहब कहते हैं, दीगर लोग कहते हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पीपल्स पार्टी की इंटरनल मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा नवाज शरीफ पे भरोसा नहीं कर सकते। ये थोड़ा अर्सा पहले इन पे भरोसा किया था, इनको मिले थे, जरा प्रेशर बनाया था, ये डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो ये कोई ना कोई डील या कोई ना कोई समझौता कर लेंगे हमारी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए या हमारे इत्तेहाद का फ़ायदा उठाते हुए। तो वो नवाज शरीफ पे भरोसा नहीं करते और ये जरदारी पे भरोसा नहीं करते। तो जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिनके ऊपर सबका तकिया है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, जब ये एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे तो फिर अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मायूसी उनके जुमलों में नजर आ रही है, जो वो तल्ख होते चले जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि ये इत्तेहाद नहीं चल सकता। लिहाजा सब अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो वहां पे अपना अपना जो है वो काम कर रहे हैं। सब अपना अपना अलग अलग चूरन बेचेंगे और उसका इमरान खान साहब को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर मुखालफत शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे मरियम नवाज साहबा की जो उस दिन थोड़ी सी उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, तो उसके ऊपर तनकीद करना शुरू किया है कि ये नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो हैं वो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से खुश थी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरह पार्टी को लीड कर रहे हैं और जिस बयानिए पे चल रहे हैं, पीएमएलएन इस बयानिए के साथ नहीं चल सकती। लोग पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान के इदारों से, कौमी सिक्योरिटी इदारों से मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडे का हिस्सा लोग नहीं बनेंगे। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि हम लोगों को कैसे तैयार करें कि फ़ौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ आप निकलें। तो पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट शुरू हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ आप टक्कर ना लें, हम सियासी लोग हैं, सियासतदानों के साथ टक्कर लें। इदारों के साथ आप क्यों लड़ते हैं? ये तो, और बात ये बड़ी लोग फौरी तौर पे तस्लीम कर लेते हैं जब कोई ये कहता है कि ये तो इंडिया का एजेंडा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की बुराई करो, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ो। हाँ, एक मुतालबा उनका बिल्कुल ठीक है, आसिम सलीम बाजुआ साहब के हवाले से वो कहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रही तो पीएमएलएन को चाहिए या पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अदालत में जाके एक पार्टी बने और इस केस को लड़े, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। या तो इनको इस बात का यकीन है कि आसिम सलीम बाजुआ साहब बेगुनाह है, हमने सिर्फ उन पे कीचड़ उछालना है, इसलिए ये अदालत में नहीं जा रहे, तो या इनको डर लगता है और ये सोच रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कुर्बानी देने के लिए दूसरे को आगे करते हैं और खुद जो है वो चूड़ी खाने वाले मजनू बन जाते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट इस किस्म के आए हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जानिब से, ये अंदर खाते इस जो सारा का सारा इत्तेहाद है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब आ जाए इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब के पीछे कौन है। देखिए, मैं बतौर सहाफ़ी इस बात को तस्लीम करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के राब्ते पूरी दुनिया से रहते हैं। उन्होंने अजीत दवल
से भी मुलाकात की मोदी के साथ, उनका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र साथ था, कुछ और लोग साथ थे जब रायगढ़ में वो आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ किसी ऑफिशियल को रखना ज़रूरी नहीं समझा। वो जो मीटिंग हुई उसमें बातें मोदी साहब को और उनके लोगों को तो पता है कि क्या हुआ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के अलावा किसी को नहीं पता उन मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी इदारों के लिए कि ना फॉरेन ऑफिस का आदमी था, ना नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र था, किसी को भी शामिल नहीं किया गया, बल्कि ऑफिसर्स को रास्ते से वापस कर दिया गया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, नवाज शरीफ साहब अकेले ही नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी टीम को संभाल लेंगे। तो बहरहाल इनके ताल्लुकात तो हैं और लंदन से भी कुछ मुलाकातें रिपोर्ट हुई हैं ऐसे लोगों से जिनसे मियाँ साहब को नहीं मिलना चाहिए था, और उनके ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से हैं और मुख्तलिफ ताकतवर हलकों से हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जब वो मुलाकातें की हैं तो एक शक ये किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई क्रॉस लगाने की बजाय या उनके ऊपर कोई बड़ा सवालिया निशान लगाने की बजाय मैं ये कह सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं, चाहे उनका गुस्सा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, इदारों से उनके शिकवे हैं, लेकिन इस सब का फ़ायदा भारत को हो रहा है और भारत इन मामलात को उछाल के अपना फ़ायदा इसमें से निकाल भी रहा है। लेकिन इसमें एक स्टेक होल्डर ऐसा है जिसका मुझे पता है। सऊदी अरब ने मियां नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के अस्पताल पहुंचाने में और अस्पताल से निकाल के लंदन पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सऊदी अरब इमरान खान साहब से इसलिए नाराज़ हैं कि चीन और महातीर मोहम्मद और तुर्की के करीब होते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब, यानी ईरान से ताल्लुकात बेहतर, तुर्की से ताल्लुकात बेहतर, मलेशिया से ताल्लुकात बेहतर, चीन के साथ नया सीपैक, और ये खित्ते के अंदर एक नई अंगड़ाई ले रहे हैं ये सारे ताल्लुकात। तो सऊदी अरब उससे खुश नहीं है, अमेरिका उससे खुश नहीं है, तो उन्होंने अपना मुतबादल आदमी जेल से निकलवा के उसको रीएक्टिव किया है। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के लिए मसलतन खामोश रहे कि वो वापस आ जाएंगी, पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगी बरतानिया, लेकिन जब वो नहीं आ पाई और उनको नहीं आने दिया गया तो जो नवाज शरीफ साहब को निकालने वाले हैं वो ऐसा लगता है और गालिब इम्कान है इस बात का कि वो अब मियाँ साहब पे दबाव डाल रहे हैं कि हमने आप पे एहसान किया, अब उसका बदला चुकाइए। वक्त आ गया है कि जो तुर्की से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है या जो मलेशिया से और चाइना के साथ पींगे बढ़ाने वाली हुकूमत है, इसको अब टफ टाइम आप दें और इनकी जगह जाके संभालें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अब ये जंग शुरू कर दी है। उनका गुस्सा आपको हर रोज़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले को बड़े तरीके से, वो लोग कहते हैं कि इनको सियासी तजुर्बा नहीं है, लेकिन बड़ी तजर्बे की मार मारी है। एक तो पहले इजाज़त दी कि बोलने दो, वो जब बोले तो छप्पड़ फाड़ के बोले। पहले उनके जुमले इकट्ठे किए, 3 तकारीर उनको करने दी और उनके नहायत खौफनाक इदारों के खिलाफ इल्ज़ामात इकट्ठे करने के बाद पूरी एक चार्जशीट बनाई और फिर इस जवाज़ के साथ उन पर पाबंदी लगा दी कि देख लें अब ये बंदा क्या बात करता है। तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, अब वो नवाज शरीफ साहब को उस ग्राउंड पे ले आए हैं जहां वो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मजबूत हैं। यानी रवायती मीडिया में नवाज शरीफ साहब के हामी बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर एंकर्स भी गिनना शुरू करें, सहाफ़ी गिनना शुरू करें, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के हामी और उनसे मोहब्बत करने वाले शायद लोग ज़्यादा हैं इमरान खान की निस्बत। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो यहाँ इमरान खान की जो है वो मेला लगा हुआ है, तो वो नवाज शरीफ साहब को उनके मेले से निकाल के अपने मेले में या उनके ग्राउंड से निकाल के अपने ग्राउंड में बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब ले आए। अब यहाँ पे एक लड़ाई शुरू होगी आने वाले दिनों में और इसका आगाज़ होने जा रहा है लगभग 1 हफ्ते के बाद। तो ये सारी सिचुएशन है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।